इस सड़क से लेके सदन तक लड़ने के लिए तैयार हैं। और यह लिखित पत्र एसडीएम से लेकर के, डीएम से लेकर के, डीएफओ से लेकर के सबको एक एक पत्रक में दूंगा। और इस पत्रक देने के बाद सीधे सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे और यह लड़ाई हम लड़ेंगे कि बड़े लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है। जहां बड़े मछलियां हैं जो 100 बीघा, 50 बीघा, 25 बीघा की काश्तकारी जंगल में करते हैं, मकान बना हुआ है बड़े बड़े पक्कों का, वहां तो कोई बोलता नहीं है। वो हमारे दलित आदिवासी गरीबों का घर गिराया जा रहा है जो सैकड़ों सालों से खेती गृहस्थी करते चले जा रहे हैं। तो यह मुद्दा बड़े पैमाने पर उठने जा रहा है। यही बात 2004 में हुआ था, गरीबों को घर उजाड़ा जा रहा था और जंगल जमीन जो है कि गरीबों को उजाड़ा जा रहा था। अब बड़े लोगों को कुछ नहीं बोला जा रहा था, बल्कि उनको कब्जा कराया जा रहा था, जिस प्रकार से भरदुआ में कब्जा किसी व्यक्ति को कराया जा रहा था। और उस समय भी हमारे इस क्षेत्र के जमीन को मुद्दा को लेकर के लोग नक्सल हो गए थे, अपनी मुद्दा को लेकर के, अपनी जमीन जंगल को लेकर के कि नहीं हम इसको काटे हैं, बनाए हैं, इस जमीन को हम जोतेंगे। लेकिन बड़े लोग कैसे जोत सकते हैं, तो उनको नक्सली कहा गया। आज किसी भी प्रकार से यह शांत माहौल है तो उसमें दोबारा नक्सली बनाने का काम यह शासन प्रशासन जितने जो है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बोल नहीं पाते हैं। और उधर चाहे उनका विधायक हो भारतीय जनता पार्टी का या उनके अधिकारी जिलाधिकारी हो या एसडीएम हो, कोई बोलने को तैयार नहीं है। डीएफओ हो, कोई बोलने को तैयार नहीं है। रेंजर हो, कोई बोलने को तैयार नहीं है। केवल दलितों, आदिवासियों, गरीबों के लिए यह कानून नहीं है। यह कानून बाबा साहब ने बनाया है तो सबके लिए बनाया है, इसलिए इस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। सर, गरीबों के